अक्सर प्रेमी हो या फिर महिला का पति, वो किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में महिला का प्रेमी करीब 4 बार एक मूवी देखता है। यही नहीं, महिला का एक्स हस्बैंड भी वही फिल्म देखता है और फिर होता है किसी का कत्ल। दृश्यम 3 का खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। कवर्धा में दृश्यम 3। प्रेमी ने 4 बार देखी एक ही मूवी, एक्स हस्बैंड ने भी सीखा वही तरीका। लव ट्रायंगल की अजीब दास्तान, एक्स हस्बैंड की खौफनाक साजिश। वो एक्स वाइफ के प्रेमी का बना दोस्त, महिला के प्रेमी ने भी दिया साथ। जंगल में कत्ल, डैम में गाड़ी, मोबाइल भी बंद। इस डैम में करीब 20 दिन से एक राज दफन था। उसी राज को यहां निकाला जा रहा है। डैम से एक स्कूटी निकली, इसी डैम में मोबाइल भी फेंका गया था। अब जरा जंगल की तरफ चलते हैं। यहां करीब 20 दिन से एक महिला की गुमशुदगी का राज दफन था। महिला की लाश को इस जंगल में दफनाया गया था। हत्यारे ये दोनों आरोपी हैं। कत्ल हुआ था ग्वालिन साहू का। कत्ल में शामिल इन दोनों आरोपियों के बारे में बताएं उससे पहले ये सुनिए। एक आरोपी राजाराम ने 4 बार दृश्यम मूवी देखी। कवर्धा के लोहार थाना इलाके के कल्याणपुरा का मामला है। मृतका ग्वालिन बाई के पिता थाना सहसपुर लोहारा में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसके बाद लगातार गुम महिला की पता तलाश की जा रही थी। जो जिन पे संदेह था उन संदेहियों का CDR, IPDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि हो सकता है इनके द्वारा या तो जो महिला गुम है उसको कहीं और रखा गया है या हत्या भी कारित की जा सकती है। दूसरे आरोपी लुकेश ने एक बार मूवी देखी। जब दोनों ने मूवी देख ली तो एक प्लान बनाया कि ग्वालिन साहू को ठिकाने लगाना है और सबूत को कैसे छिपाना है, ये भी दोनों ने तय किया। 22 जुलाई को ग्वालिन साहू अदालत जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। दरअसल ग्वालिन की हत्या कर दी गई थी। 2 संदेही थे, लुकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजाराम। दोनों चिमागुंडी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। ये वो लव ट्रायंगल है या यूं कहें ऐसी साजिश जिसमें ग्वालिन के प्रेमी राजाराम और उसका एक्स हस्बैंड लुकेश दोनों ने मिलकर ग्वालिन साहू की हत्या की। जो राजाराम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन बाई राजाराम से करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजाराम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करते रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं जो मुकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी। कर्ज में आ चुका था, वो भी परेशान था, इसलिए दोनों ने मिल करके मारने का प्लान बनाया। लुकेश से ग्वालिन का तलाक हो चुका था। गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसके लिए ये साजिश रची। इधर प्रेमी राजाराम प्रेमिका ग्वालिन के कैरेक्टर पर शक करता था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर उसकी ही हत्या की साजिश रचे। 19 तारीख को सुबह लुकेश ने फोन किया था राजाराम को, बोला कि आज हम लोग अपने जो हमने प्लान किया है उसको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद राजाराम ने फोन किया ग्वालिन को, ग्वालिन आई। उसके बाद दोनों राजाराम और ग्वालिन के स्कूटी पे बैठ के गए। उसके पीछे पीछे लुकेश भी गया और उस घानी गुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। छुटकारा पाने के लिए कई बार मूवी देखी, लेकिन क्लाइमैक्स सबके सामने। सलाखों में कातिल है। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मर्डर ऑनलाइन सुनकर ही शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक हत्यारा कत्ल के तरीके इंटरनेट पर सर्च करता है और फिर वो किसी की हत्या भी कर देता है। देखिए सनसनीखेज खुलासा, शादी के 4 महीने बाद बीवी की ख्वाहिश अधूरी, कत्ल की तैयारी पूरी। आखिर कत्ल किसका हुआ? नकार न बंगला, पति निकला कंगला। बीवी की ख्वाहिश अधूरी, कत्ल की तैयारी पूरी। उसने ऑनलाइन तलाशा कत्ल का तरीका। दस दिन से कत्ल का प्लान। कातिल का फरमान, उसे मरना ही होगा। शादी के 4 महीने बाद बदल गई तस्वीर। यह कातिल एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई। सेहरा सजा, दुल्हनियां घर आई। हम सफर के साथ हनीमून का भी प्लान था। बाहर घूमने फिरने आरोपी ने बीवी से वादा भी किया था, वो उसे कार लेकर देगा। लेकिन न कार न बंगला, पति निकला कंगला। आरोपी के पास न तो नौकरी थी, न ही खर्चे के लिए पैसे। तो फिर इसने कत्ल का प्लान बनाया। सुनिए पुलिस की जुबानी, कैसे इंटरनेट पर कत्ल का तरीका खोजा, कैसे मौत देगा, क्या जहर से या फिर चाकू से मार डाले या फांसी के फंदे पर लटका दे। सुनिए मोबाइल हिस्ट्री ने जो राज उगले। इसकी हत्या के लिए जो है पिछले विगत 10 दिन से इसकी जो है प्लानिंग की जा रही थी। जब पूछताछ की गई, विस्तार से जो है तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये बात सामने आई कि लगभग 10 दिन से ये हत्या करने के लिए प्लान कर रहा था। और इसकी ऑनलाइन हिस्ट्री में, यूट्यूब हिस्ट्री में इस तरह के साक्ष्य मिले, जैसे ऑनलाइन चाकू खरीदना, इसके अलावा जो है कीटनाशक का प्रयोग देखना कि किस प्रकार से साइनाइड जो है असर करता है, फांसी देके किस प्रकार से व्यक्ति को मारा जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है इनकी यूट्यूब हिस्ट्री में सामने आई। 10 दिन की प्लानिंग कत्ल से पहले की गई, फिर कातिल ने कत्ल कर ही दिया। अब सवाल है, कत्ल किसका हुआ? क्या बीवी से छुटकारा पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया? तो कत्ल की कहानी कुछ और है। आरोपी ने अपनी नई नवेली दुल्हन को नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग को मार डाला। ये अमझेरा थाना क्षेत्र में जो है 7 तारीख को एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें 103 BNS का मामला पंजीबद्ध किया गया था और मामला विवेचना में लिया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे ये टीम गठित की गई थी और टीम गठित करके गहनता से जो है इसमें विवेचना की जा रही थी। धार के अमझेरा थाना इलाके में बिजलिया खोदरा में 55 साल के बुजुर्ग हेमराज की हत्या की गई थी। वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ताना और 15 लाख का बीमा, जल्लाद औलाद का कहर, ताना और मर्डर, बीमा की रकम, बागमां का कत्ल। यही है इस कत्ल की पूरी कहानी। आरोपी मुन्ना ने पिता हेमराज की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे ये ट्रेडिंग का शौक लगा था। जिसने पत्नी से वादा किया था वो उसे रानी बनाकर रखेगा, लेकिन मुन्ना को आए दिन पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता था और उसे इसके बदले में बीवी के सामने जलील होना पड़ता था, जिसके चलते मुन्ना के दिल में इंतकाम जागा। बेसिकली पिता की हत्या के पीछे कारण ये था कि लगभग 4 माह पूर्व जो है इसकी शादी हुई थी। जो आरोपी है इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से जो है इसके पास आय का कोई साधन नहीं था। पिता से पैसे मांगता था, जिस पे पिता द्वारा जो है इसको पैसे नहीं दिए जाते थे। पिता द्वारा जो है ताने मारे जाते थे, गाली गलौज भी होता था इनका आपस में। पत्नी से इनने कई वादे कर रखे थे कि मैं जो है आगे आने वाले भविष्य में मकान बनवाऊंगा, स्कॉर्पियो खरीदूंगा।
उसके लिए लेकिन इनके पास में, आरोपी के पास में किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। तो उस साधनों को जुटाने के लिए, और दूसरा कारण जो है उसमें ये भी सामने आया कि आरोपी द्वारा ये बताया गया कि उसकी पत्नी के प्रति जो है उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था, उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। 3 दिन में रिश्तों का यह कातिल बेनकाब हो गया। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये खबर आपको खबरदार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों पर किसी शैतान की नजर हो, कोई आपकी लाडली पर बुरी नजर रख रहा हो। कॉटन कैंडी वाले शैतान अंकल की ये हैरान करने वाली दास्तान देखिए और सतर्क हो जाइए। कॉटन कैंडी वाला शैतान, कैंडी वाली चाल, दिमाग में वहशीपन। दरिंदे ने दिए 20 रुपए, ऐसे खुला दरिंदे का राज। सलाखों में भिंड का हैवान, सावधान गली में घूम रहे शैतान। महज 8 साल की मासूम गुड़िया, जिस बच्चे को ये तक समझ नहीं कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं। उसे तो ये भी पता नहीं था जिस अंकल पर वो भरोसा कर रही है वो उसके साथ बैड टच करेगा। 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर आई, हाथ में 20 रुपए थे। माँ ने पूछा तो खुलासा हुआ उस वहशीपन का जो हैरान कर देगा। भिंड के गोहद थाना इलाके में मामला पहुंचा। सुनिए ये खुलासा। कहीं ऐसा ना हो ऐसा फेरी वाला, ऐसा कॉटन कैंडी वाला शैतान आपके बच्चों के आसपास घूम रहा हो। आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया जो कॉटन कैंडी बेच रहा था। बच्ची को तो वो प्यारी सी मिठाई चाहिए थी, लेकिन दरिंदे के दिमाग में वहशीपन था जिसने बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। दरिंदगी के बाद बच्ची चुप रहे तो उसे 20 रुपए थमा दिए। उसी 20 रुपए ने इसके चेहरे को बेनकाब किया। मालनपुर थाना इलाके से घेराबंदी करके आरोपी को दबोचा गया। बच्ची स्कूल से छुट्टी के बाद में अपने घर जा रही थी। चूंकि बच्चों के लिए कुछ लॉलीपॉप टाइप के वो फ्री लगा करके बेचता है, तो इस लालच में बच्ची को ले गया अपने घर पे। और उसके बाद में घटना उसने करी, तो बहला फुसला कर एक फेरी वाला अपने घर ले जाता है और उसके साथ में इस तरह का कृत्य करता है। उसके बाद में थाने पर रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के बाद में सारी टीमें लगा करके उसकी पतरासी में रात को 2 बजे के आसपास मिल जाता है और आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ऐसे आरोपी समाज पर किसी कलंक से कम नहीं, जिनकी आंखें शिकार ढूंढती रहती हैं। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और भोपाल के पौष इलाके में विधायकों की बिल्डिंग में लूट की वारदात हुई। पिस्टल के दम पर 11 लाख लूटे गए। आप जानकर दंग रह जाएंगे, जेल में बना था जुर्म का याराना, जिस गैंग के पीछे था एक शातिर दिमाग। विधायकों की बिल्डिंग में लूट, जेल में जुर्म का याराना, अपराधियों के गढ़ में पुलिस की रेड। एक सीसीटीवी में कैद सुराग, 500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। ऐसे रची गई थी साजिश। इस एक सीसीटीवी फुटेज ने एमपी पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस वालों के दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया था। मामला ऐसा ही था भोपाल के वीवीआईपी पौष इलाके रचना टावर में, जहां पर सांसद विधायकों के फ्लैट है। उस बिल्डिंग में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई, वो भी इस तरीके से कि सब हैरान रह गए। 2 लड़के आए, कर्मचारी का नाम पूछा, उसके बाद पिस्टल के दम पर फरियादी को बंधक बना लिया। पुलिस के लिए एक मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण था। प्रथम दृष्टया चूंकि वहां पर एक सीसीटीवी को छोड़कर बाकी सीसीटीवी बंद थे, इसलिए प्रथम दृष्टया पुलिस को तत्काल कोई सही जानकारी उसमें नहीं मिल पाई। पुलिस के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चुनौती थी।
इसमें खास तौर पे जो वहाँ का स्थानीय थाने की उसमें टीम पहुंची, उसमें डीसीपी, एडिशनल डीसीपी के साथ साथ उसमें एसीपी दीपक नायक और साथ ही थाने की सारी टीमें वहाँ पे पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पहुँचे, एडिशनल सीपी अवधेश, और बाद में मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसमें सारी चीज़ों का हम लोगों ने गंभीरता से जायजा किया। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची। उसमें सारे मुद्दों पर लगभग अलग अलग करके 8 टीमें अलग अलग गठित की गई। लुटेरों की पड़ताल में 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें एक सुराग सबसे अहम था और वो था वारदात के वक्त लुटेरों का सवाल कि कैश कहां रखा है। यही सबसे अहम क्लू बना। उस 500 सीसीटीवी का एक मिनट का उसमें फुटेज और बाकी गहराई के साथ बाकी जो जानकारियां निकल सकती थी, कई जानकारियां उसमें स्थानीय तौर पर और बाकी जगहों पर मिली, जिन्हें सुरक्षा कारणों से भी शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन उन जानकारियों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे इस निष्कर्ष से पहुंच लेगी कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। इसमें 28 जो कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ की गई। मतलब साफ था, कोई था जो ये जानता था कि रुपए कहां रखे रहते हैं। लुटेरों का कनेक्शन जुड़ा यूपी से। लूट का मास्टरमाइंड निकला कंपनी में काम करने वाला पूर्व कर्मचारी। अंततः इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आई, उसके अनुसार आरोपी पूर्व में इसी काम करता था। इसी जो कंपनी है जिसके पैसे उस फ्लैट में रखे गए थे, उसी के यहाँ काम करता था और उसको काफी बारीकी से इन चीजों की जानकारी थी कि कब पैसे लाए जाते हैं और कब पैसे जमा किए जाते हैं। वो पूर्व में लंबे समय तक यहाँ रह चुका था। उस कर्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। वो पूर्व में डबल मर्डर के केस में भी बंद था। उसमें एक जो कर्मचारी जिसमें बहुत सारे लोगों से जो पुलिस ने जानकारियां निकाली, उसके आधार पर पुलिस धीरे धीरे उसमें घटना के सूत्रों को जोड़ने लगी। जो डबल मर्डर के केस में जेल में भी रह चुका है, बैतूल जेल में जुर्म का याराना बना, लुटेरों से दोस्ती हुई और फिर लूट का प्लान बना। और अंतर जो कड़िया निकल के सामने आई, कुछ दिनों पूर्व उस एक कर्मचारी ने जिसने कि इस कंपनी को छोड़ दिया था, उसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र छोड़ने के साथ ही लगातार कायम था। उसने कुछ ऐसे आरोपियों से संपर्क किया जो कि पूर्व में कई इस तरह के अपराधों में रह चुके थे। खासतौर पे एक वो कर्मचारी जिसका नाम मदन सेन है, जब बैतूल जेल में बंद था, उस दौरान उसको वहां के कुछ दूसरे अपराधियों से मुलाकात हुई थी जो कि दूसरे लूट की वारदातों में शामिल थे। एक महिला का भी खुलासा हुआ जो आरोपियों की मदद कर रही थी। प्रकरण में लगभग 6 लाख के आसपास की रकम जब्त की गई है। इसमें पिस्टल जब्त की गई है, इसमें 4 राउंड जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इस घटना के पीछे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस लूट के बाद लुटेरे दूसरी वारदात बैतूल में करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका राज खुल गया। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या बाल गिरने की समस्या किसी को इस कदर परेशान कर सकती है कि वो खुदकुशी की सोचने लगे? जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाराणसी की है, जहां 20 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए जान दे दी कि उसे हेयर फॉल की टेंशन हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी शादी कैसे होगी। क्या कहते हैं इस पर मनोचिकित्सक? रिपोर्ट देखिए। बाल झड़ने पर कोई कितना परेशान हो सकता है? क्या इतना परेशान हो सकता है कि आत्महत्या कर ले? सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन ये हकीकत है और ऐसा हुआ है वाराणसी के लमही में, जहां 20 साल की लड़की श्रेया ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने गिरते बालों की समस्या से परेशान थी। बलिया की रहने वाली श्रेया वाराणसी के मॉल में फ्लोर मैनेजर की नौकरी कर रही थी, लेकिन हेयर फॉल ने उसके जहन में ऐसा डिप्रेशन पैदा किया कि उसने सुसाइड कर लिया। वाराणसी के लमही क्षेत्र में हुआ है, जहां 20 वर्षीय श्रेया सिंह ने आत्महत्या कर ली। बड़ी बात यह है कि आत्महत्या का कारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बालों का झरना था। यानी हेयर फॉल के कारण लड़की ने मौत को गले लगा लिया।
श्रेया के परिजनों का कहना है कि वो काफी दिनों से बाल झड़ने की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल श्रेया पिछले 6 महीने से बाल झड़ने को लेकर काफी तनाव में थी। इस परेशानी से बचने के लिए उसने कई जगह इलाज भी करवाया, जिसके पीछे की वजह डॉक्टर ने लीवर में इन्फेक्शन बताया था। श्रेया की दवा भी चल रही थी, लेकिन वो हर 2 घंटे में आईना देखती और गिरते बालों की वजह से मायूस हो जाती। कभी कभी जोर जोर से रोने भी लगती, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी कि वो हेयर फॉल की वजह से सुसाइड भी कर सकती है। कि कहीं न कहीं उस लड़की ने ये कदम उठाया तो उसकी जो बीमारी है, जो मानसिक बीमारी जिससे वो ग्रस्त थी, अब उसके क्या कारण थे, फैमिली में किस तरह का माहौल था, ये बहुत सारे कारक हैं। उसके व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो गई, उसके जो फैमिली जो हिस्ट्री है, ये मुख्य कारण होते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की ये कदम उठाता है, और ये बहुत निराशाजनक है। श्रेया वाराणसी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। 20 साल की श्रेया को जब हेयर फॉल रोकने में दवाइयां भी नाकाफी लगने लगी तो वो डिप्रेशन में चली गई। उसे अपनी शादी की टेंशन होने लगी थी। वहीं मनोचिकित्सक का मानना है कि ऐसे में दोस्तों और परिवार का रोल काफी अहम हो जाता है। बच्चों पर लगातार नजर रखें और उसकी हर समस्या को गंभीरता से लें। वक्त पड़ने पर मनोचिकित्सक से भी सलाह ली जा सकती है। कि हम आप समस्या पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके जो उपचार हो सकते हैं, कैसे उससे हम उसको बाहर निकालें, क्योंकि शादी ही एक बहुत बड़ा वो नहीं है कि शादी के बिना क्या जीवन नहीं चलता लोगों का, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन हमारे मन में एक धारणा बना दी गई है कि लड़की है, एक उम्र में उसकी शादी होनी है, और अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की कमियां हैं तो पता नहीं कैसे शादी होगी। उसकी ज़िंदगी है, आप उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए। आप अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करिए। श्रेया सिंह घर में अकेली थी। जब उसका छोटा भाई घर पहुंचा तो उसे मेन गेट खुला मिला, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो अपनी बहन श्रेया को फंदे से लटकता पाया। ऐसे में श्रेया डिप्रेशन की शिकार हो गई। लगातार घर वालों की बातें, शादी को लेकर उसकी तनाव उसको डिप्रेशन में जाने पर मजबूर कर दिया। अपने मित्रों के बीच में भी श्रेया अक्सर हेयर फॉल की बातें किया करती थी। बार बार शीशे के सामने आकर अपना बाल देखा करती थी। ऐसे में श्रेया डिप्रेशन में ज़्यादा चली गई और उसने मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। उनका कहना है कि हमने बहुत समझाया था, लेकिन श्रेया बालों को लेकर ज़्यादा सोचने लगी थी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।